इस मीटिंग में पधारे बहुत ही सम्मानीय भाई विधायक प्रिय पांडेय के कठड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत सबके सम्मानीय पूर्व मंत्री भाई शरण जोशी जी, सम्मानीय प्रधान जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई अम्बिकेश्वर जी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी और जय सिंह जी, और पूर्व अध्यक्ष भाई पूर्ण जी, और रामकिशन जी थे अध्यक्ष भाई गिरिराज जी, भाई विनोद जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, सम्मानीय जगदीश गुरु जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी भाई काट जी जो नगर अध्यक्ष है, और भाई वैसे देखो मैं करीब 80% लोगों को नाम से जानता हूँ, 30% लोग हो सकते हैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच में आया और इसके आने की मूल भावना हमारी ये थी कि मैं अपनों से, मैं कम से कम तो जितने की परिस्थितियां पिछले 15-20 वर्ष से चल रही, जोशी जी को पता है, काफी वरिष्ठ नेता है, कठार जी को पता है, आप भी सुनते रहते हो, बात पढ़ते रहते हो, ऐसी कोई भावना नहीं थी हमारी कि हम चुनाव लड़ें। नहीं तो परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ती आई, उसमें ऐसा मैंने महसूस किया कि हो सकता अपना नंबर आ जाए, और मेरे दिल में विचार आया, भाई अपन जब कोई भी घर में काम करते हैं, कोई भी घर में फंक्शन करते हैं, कोई भी विचार विमर्श करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो सबसे पहले होता है कि अपने घर परिवार में बैठ के सलाह तो कर लें, उसमें हम कदम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसमें अपन कोशिश करें कि नहीं करें। जब घर में कोई बात की मना हो जाती तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये महसूस किया, और बांधी को मेरा घर है, बांधी को मेरा परिवार है, देखो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कई बार भाई भाइयों में फैसले होते हैं। मैं जोशी जी आमने सामने चुनाव लड़े, इसको कोई बोले नहीं, आप सबको पता है, वो परिस्थिति अलग थी, और भी कई भाई हो सकता है मेरे से नाराज रहे हो, वो परिस्थिति अलग थी, कई जोशी जी से नाराज रहे हो, वो परिस्थिति अलग थी। ये सारी परिस्थितियां आपने भी अखबार में पढ़ा होगा थोड़ी दिन पहले, मुकेश अंबानी, रंजन अंबानी, दोनों भाइयों को बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले अनिल अंबानी को 450 करोड़ कर्ज हो गया, और कर्ज हो गया और उसकी जेल खुल गई, और जेल खुल गई तो लास्ट में फिर मुकेश अंबानी को आगे आना पड़ा, उसको कर्ज चुकाना पड़ा। तो मेरा निवेदन यह है कि जितने लोग यहाँ बैठे, किसी कारण से हो सकता है आप में फर्क रहा हो, फर्क हो, लेकिन ये चुनाव कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, और बाकी के मेरे भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, मैं लेता हूँ। आप सबको यदि ऐसा होता है, वैसे तो सबको जिस भी भाई को टिकट मिले, क्योंकि 80-90 ज्यादातर कांग्रेस के साथी है, जिसको भी टिकट पार्टी दे, जिसको भी हाईकमान टिकट दे, मजबूती के साथ में खड़ा होकर के उसका काम करना है। लेकिन यदि हमें से किसी का नंबर आ जाए तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे डॉक्टर अहमद जोशी जी, कठड़ा जी थोड़ा और रेस लगाएंगे, भाई करो कोशिश, और आप ये कहते हो भैया रहने दे तो हम धीरे पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बांधने में चल करके आप लोगों से सलाह कर रहा हूँ, आप लोगों से कन्विंस कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अब हम इस मामले में आगे बढ़े नहीं बढ़े। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा मेरा निवेदन हो, देखो वैसे मेरे बारे में बहुत से साथी जानते हैं, बहुत से मेरे पक्ष कर रहे होंगे, मेरे खिदमत नहीं दे होंगे, वो परिस्थिति अलग थी। अभी पूर्ण जी बोले थे कि भाई हम तो वो सारी बातें खत्म हो गई, बिल्कुल इसको कोई मना नहीं कर सकता। चुनाव में जातिवाद की बात चलती है, इसमें पार्टीवाद की बात भी चलती है, और हम भी करते हैं, सब करते हैं, इसमें ऐसा नहीं फलाना नहीं करता। वोट लेने के लिए सब कुछ अपने लिए अपनाने पड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बागी के लिए सारी बंदिशें खत्म है। क्यों खत्म है? कि दोनों प्रत्याशी एक्टिव होंगे तो जाति बंधन खत्म, और कोई बात है ही नहीं। पार्टी बंधन इसलिए खत्म कि मैं आप कहूँ आप मेरे रहो,
जाती है, मैं आपके विश्वास को जलाता हूँ। वैसे मैंने प्रयत्न पहले भी किया है, दौसा में भी प्रयत्न किया है, और सब बातों से उठ करके छत्तीसगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान मिलना चाहिए। प्रजातंत्र में सबकी हिस्सेदारी होती है, और दौसा के लोगों ने भी 10 सालों में आगे महसूस किया इसकी विचारधारा ठीक है। यही कारण है कि 35 साल में जाकर के दौसा विधानसभा सीट को 51,000 से जीता। आपकी भावना भी साथ में थी। प्रत्येक माध्यमिक का कार्यकर्ता तो किसी समाज को उसके दिल में थोड़ा दर्द तो था ही नहीं। अब हमारा ये भाई, हमारा ये बच्चा, हमारा जो भी मैं लगता हूँ, अब दौसा चुनाव जीत गया तो अच्छी बात है। सबकी भावना होती होता ही है भाई, जितना आदमी दूर चल जाता भावना जुड़ जाती है। एक बार मैं इजराइल गया था घूमने में, मंत्री था, तो हमको वहाँ पर केरल की महिला मिल गई, 20-25 आदमी मिल गए, वकील का काम करते हैं। हमारे मंत्री जब दो मंत्री उन्होंने फेंटा बांध रखा था, फेंटा लोग पहचान की इंडिया जो भारतीय, तो उनका इतना दिल 2-3 घंटे तक हमको छोड़ा नहीं, जैसे हम उनके माँ बाप आ गए, भाई आ गए। तो बांधी को भी तो भाई सारी वही बात लागू होती है। सांसद का चुनाव आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मेरी तरफ से पहले तक कुछ भी हो, मैं जो सीधी चुनाव लड़े, कई बातें हुई, और भी साथी लड़े मेरे सामने, और भी लड़े, हम भी लड़े, पहले कोई काम रहे होंगे, लेकिन आज के बाद में वैसे तो जो सीधी के मामले 6 महीने पहले से, आज के बाद में प्रत्येक व्यक्ति या जो सीधी का फॉलोअर हो, चाहे कठानी का फॉलोअर हो, चाहे मेरा फॉलोअर हो, अपने आप को मुरारी लाल मीणा समझेगा। स्वभाव ऐसा, जब आप इतनी भावना के साथ लोग पढ़ा रहे हो, मैं भी जानता हूँ, सभी समाज के लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं, अगर आपकी भावना ऐसे ही अपन बढ़नी चाहिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन भावनाओं की मैं भी कदर करूँ। अब देखो, ये बात रही अपने घर की, अब बात आई पार्टी लाइन की। बीजेपी इतनी फंडेबाज, इतनी झूठी, इतनी धोखेबाज, इतनी इमोशनल, इतनी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह के आरएसएस के लोग, जिस तरह से मोदी जी एक व्यक्ति को पकड़ के भ्रमित करते हैं, तो उस यहाँ सब कार्यकर्ताओं को उनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। यदि आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि आप कंट्रोल कर लोगे। हमारे 10 आदमी बीजेपी का एक आदमी ऐसे गधे की तरह जाता, हम पीछे हटा देंगे। हमारे लोग थोड़ा समझदार है। जैसे मान लो अभी ऐसा माहौल बना रखा है उन्होंने, अब इस राज्य के ठेकेदार हम ही है, ऐसा माहौल बना रखा है उन्होंने, अब भगवान राम के ठेकेदार हम ही है, ऐसा माहौल बना रखा है उन्होंने, अब गाय के ठेकेदार हम ही है, ऐसा बना रखा है अब देश के रक्षक हम ही है, जबकि उन्होंने किया कुछ नहीं। आपको पता है, तो आप जब 2014 में मोदी जी ने भाषण दिए थे, आप जब खरीद वाला सब जगह बैठो, तो कम से कम उनके 15-20 पॉइंट आप नोट कर लो मोदी जी के। देखो, नेता झूठ तो बोलते हैं, इतनी नहीं बोलते, 19-20 हो जाता है, 15-20 हो जाता है, सफेद झूठ नहीं चलता। जैसा हमारी पार्टी ने अभी घोषणा करी थी, और 5-6 आप सबको बताना चाहिए लोगों को, 5-6 मुद्दे उनके ऊपर हमने मांग भी पूरी करी है। और बीजेपी वाला कितनी आपको भला पता है, जैसे पेंशन का मामला 500 से 750 किया, 750 से 1000 किया, और जिन लोगों की बंदूक की वापस चालू कर रहे हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमको पता नहीं चाहिए हमारी बात 3 महीने के काम, हमारे युवा साथी हैं, उनको पेंशन जो बेरोजगार है जिनका रजिस्ट्रेशन है, बच्चों को 3000 रुपये मैंने किया, बच्चों को 3500 रुपये मैंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में अपने जो बाध्यता थी 10वीं पास की उसको खत्म किया, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा भी काफी बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब MP MLA तो अंगूठा टेक और सरपंच प्रधान 10वीं पास से खापना है, तो हम पढ़े लिखा होना चाहिए, किया नहीं किया। और एक नगर पालिका में जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जिसके मैं सबसे ज्यादा पक्ष में हूँ, ये नो कॉन्फिडेंस में सारे पास से बुरा मत मानना, सब ऐसे लूट के चेयरमैन को उसकी खाल उतार देते कोई होता, तो उसका भी एक डायरेक्ट चुनाव इसमें चेयरमैन हट नहीं सकता, जनता से फैसला। और एक जिसको लेके बीजेपी वाले भ्रमित कर रहे हैं, आप मेरी बात को गौर से सुना, कर्ज माफी में जो राज्य सरकार के अंडर में बैंक आते हैं, उनकी कर्ज माफी हमारी सरकार ने कर दी।
लेकिन हमने घोषणा करी थी अब प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा और लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं? साहब आपने तो झूठ बोल दिया, हालांकि झूठ 8% नहीं हुआ, मोदी ने तो 100% झूठ बोला और वो भी झूठ नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? राज्य सरकार उस कर्ज को भी माफ करना चाहती है। एक विवाद कहाँ हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नाम से पूछते होंगे असम में एसीसी और नेशनलाइज्ड बैंक जो राष्ट्रीय बैंक के कर्ज माफ क्यों नहीं हो रही? पता है क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रहे कि बैंक हमारे साथ में सेटलमेंट नहीं कर रही, समझौता नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही? जैसे मान लो कैलाश ने कई करोड़ बड़ा कर रखे हैं, कैलाश ने मान लो 2 लाख रुपए बैंक से कर्ज ले लिया और इसका ब्याज बढ़ता जुड़ करके 5 लाख हो गया और कैलाश उस पैसे को बैंक में जमा कराना चाहता है, डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं 2.5-3 लाख का समझौता कर लेते हैं भाई झंझट खत्म पर 2.5 लाख रुपए जमा कर और तेरा खाता चुकती। ऐसे ही हमारी सरकारें चाहती है बैंकों से और जितने भी तुम्हारे डिफॉल्टर किसान खातेदार हैं उनका हमसे समझौता करो। समझौता कैसे करो? जैसे मान लो बैंक ने 15,000 करोड़ कर दिए, आज वो कर्ज बढ़ करके हो गया 30,000 करोड़, तो हम ये चाहते हैं और जिस तरह से व्यक्तिगत समझौते बैंक वाले करते हैं इसी तरह से सरकार से समझौता कर ले। अब ये 30 लाख करोड़ का कर्ज है, 15,000 आपने दिया था, 15,000 ब्याज का है, 15,000 करोड़ तो 20,000 करोड़ जमा करो और खाता बंद करो। कोई बुराई नहीं है इसमें, व्यक्तिगत समझौते तो होते हैं, लेकिन मोदी जी ने समझौते के लिए राष्ट्रीय बैंकों से मना कर दिया, मत करो। ये कह दिया कि समझौता मत करो, पूरा पैसे जमा करो। जैसे कोई 5 लाख जमा करो, इसलिए इसमें सफलता नहीं मिल रही। जैसे अपनी सरकार आ जाएगी केंद्र के अंदर, आप उनको बता दो आपके कर्जे माफ होंगे, क्योंकि ये बात आती है और समझौता इसलिए नहीं होता। और इनकी मोदी जी ने आपको पता है काला धन आएंगे, उनसे पूछो नहीं, हमारी एक बात को लेकर बैठे हैं नौ मचा रखा है जिसको भी हम कर रहे हैं, आप पूछो चौराहे पे काला धन आ गया क्या वापिस आ गया क्या? 15 लाख आ गए खातों में, तो 10 करोड़ की नौकरी दे दी क्या उन्होंने? राम मंदिर बन गया क्या? धारा 370 रख ली क्या? ये तो मुद्दे थे मोदी के। जीएसटी के बारे में बोलते थे, बहुत बुरी चीज है, कर दी गई उन्होंने। एफडीआई 49% की ग्रोथ करते थे, 100% कर दी, हो गया क्या? महंगाई कम कर दी क्या? उस टाइम सिलेंडर 350 का था, 900 का मिल रहा है, कर दी महंगाई कम। डीजल के भाव उस टाइम क्या थे? 100% ऐसे 50 उदाहरण है, 100% मोदी जी ने झूठ बोला। लेकिन अब वो सब बात कौन होगी? उन बातों में मोदी नहीं आ रहा, उन बातों में बीजेपी नहीं आ रही। अब ये राष्ट्र भक्त हैं, देश भक्त हैं, गौ भक्त हैं, उन मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से, विकास के मुद्दों से अपनी बात को हटा करके ध्यान बांटने के लिए ही अलग ध्यान देगा जनता का। एयर स्ट्राइक की बात कर रहे, एयर स्ट्राइक हमारे टाइम में खूब हुई थी, मनमोहन सिंह जी का हुई थी, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, भाग भाग कर बढ़ा दिए। लेकिन इन्होंने क्या, ये सारा नाटक जनता का ध्यान बटाने के लिए हो रहा है। और न्यूज में आप यहाँ खड़े हो, मैं तो उस दिन अरे साहब हेमंत सभा में आता हूँ, मैं भाई मेरा पैसा लग रहा है, ये 15 लाख रुपए वीडियो खाता में भेज दिया मोदी जी, टीवी खोलो और मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, कम से कम लोकसभा चुनाव का काम इन चैनलों को देखना बंद करो। केवल एक एनडीटीवी है, जिस भाई ने हमारे एनडीटीवी की कनेक्शन नहीं ले रखा हो कृपा करके दे दे। वो लिस्ट में कांग्रेस का भी नहीं है, वो लिस्ट में चला है, रवि प्रसाद के साथ बात है, रवि प्रसाद के नहीं तो इन्हें तो क्या हुआ पता नहीं क्या करता है, क्या करेंगे? बाजार में जाएंगे, 10 आदमी से पूछेंगे वोट किसको देगा, मोदी को वोट किसको देगा, मोदी को वोट किसको देगा, मोदी को, और किसी ने कहा वोट किसको देगा, कांग्रेस को। किसी कहा क्यों देखो कांग्रेस को, अरे वो कांग्रेस को तो कुछ नहीं देगा, उनको पूछी कौन, उनको पूछे। ऐसा बात ना बना दिया, और अभी तो बनाएंगे मार्केटिंग, जबरदस्त मार्केटिंग। इसलिए कारण रोजगारी है नहीं, नौकरी है नहीं, किसानों वाला है नहीं, बुजुर्गों को वाला है नहीं, व्यापारी की छुट्टी कर दी। पहले तो व्यापारी बैठे थे हमारे पे आई चीज, पहले तो क्या व्यापारी सोचते थे अब ये कांग्रेस नहीं है, अब ये पार्टी हमारी है, इनको भी जेल में डाल दी है। व्यापारी कौन से व्यापारी है जो 10,000
करोड़ से ऊपर के देश के अंदर, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर के, तो मैं समझता हूँ 2 जिले में तो कोई 1 लाख करोड़ का व्यापारी है नहीं है क्या, कोई 1 लाख करोड़ का। तो इसका मतलब न व्यापारी की पार्टी है, न गरीबों की, न किसानों की, न मजदूरों की, किसी की पार्टी नहीं। अब आपको देखो, यदि हमारे जिताना है पार्टी को, तो आपको कहते सब कोर्ट को मोदी की वीडियो को सब बहुत बड़ा काम कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी, 300 मार दिया, और हम कहते हैं कि तो अरे सब राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्ति को तो संख्या पूछ रहे। एक बताओ, आपने इंटरव्यू सुना होगा, आर्मी वालों ने इंटरव्यू दिया था कि हम हमारा टारगेट पूरा कर ले तो उनको करना था, और संख्या पर पहले कांग्रेस ने बताई, बीजेपी ने बताई, अमित शाह ने जी 300 मारे, जैसे अमित शाह भाई बैठे उठे कर रहे हो और फिर हमने पूछ लिया झूठ बोला, ये गिनती क्यों पूछ रहे? एक के मंत्री ने यहाँ तक कह दिया, और जो मोदी की मीटिंग में दिया वो राष्ट्रद्रोही है। और देश आजाद होने से आज तक, देश आजाद से पहले कोई बीजेपी वाले ने देश के लिए न तो कभी अंगुली कटाई, न कभी खून बहा, न कभी बलिदान किया, न कभी जेल गया, कुछ नहीं किया। इन्होंने किया जो तो मैं बोल रहा था, तो सारे चिल्लो कई फोटो भेज रहे, ये क्या करते थे? रात में चुपचाप जान अंग्रेजों को बात बताया, ऐसे करते इनका काम गौ माता की बात करते हैं। मैंने तो कह दिया भाई, आरएसएस से गौ माता के ठेकेदार है ना, पूरा देश में मान लो 10 लाख है, 10 लाख गौ माता हमारी सड़कों पे डोल रही है, परेशान हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तुम इतने भगतों को भाया एक पाल लो, में एक पाल लो, गाय तुम को पाली, गाय तो हम पाली, हम इनको चारा खिलाई, और ये पाली गाय पर गौ माता बने, ये हमारी पाली गाय को दूध को जरूर पीते हैं, दूध तो पीने का है भाई, बताओ आरएसएस कितने लोगों को पिलाए। इसलिए मेरा ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि आज मैं इसलिए नहीं आया था, अगर आज की बात बताऊँ, ये बात सारी होती है, मैं तो आज विशेष कर इसलिए आया था, अगर आप मेरे परिवार के मान लो, घर के मान लो, गाँव के मान लो, पैसे के मान लो, वो सारे के मान लो, कि आपसे हम सलाह कर जाते हैं, अब हम इसमें आगे बढ़े क्या, तो मैं समझता हूँ क्या सबकी स्वीकृति, आप सबकी स्वीकृति है, और जो चीजें कठिनाई हम मिल करके हम खैदर को प्रणाम सुनो, अब हम भाई पूछे हम पूछे और सरकार ने खैदी लड़, हम चिंता मत करो। देखो ये बात तो तुम जानो, या तो तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारी मेहरबानी है, अब पाओ देवा तो आपको जोर से देवा, पाओ जोर से देवा ना पा, जब तुम सब मिल करके और ये तय करोगे कि बांधी को इसे नंबर 1 पे जिताना है, प्रत्येक व्यक्ति की 85 बन जाएगा बांधी का, और बांधी को जब फ्री कर दोगे तो ये गारंटी है, जो सीधी कठिनाई हम मिल करके 2 साल लोकसभा को यदि पार्टी ने मुझे समझा, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, मन टटोलता रहता हूँ भाई, मैं भी इस मामले में थोड़ा सही, देखो एक चुनाव में मेरे को पता नहीं, 84 के में तो 7 चुनाव लड़े पहले था अपने परिवार में, 6 चुनाव का तो उनका संचालन किया, 5 में निकल गए, 11 चुनाव तो मैंने भी लड़ ली, 11 हो गए ने, और फिर गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ में आ गया जोशी जी का, जोशी पूरा है तो 2 नातों का, जोशी का 2 नातों का, तो रईसी का मैं कठिन नहीं करूँ, चाहे हम कुछ नहीं करो, जोशी का पूरा आता है, वो जगदीश गुरु जी खा गए, जब ये मान साहब भी आते, रईसी कमी और पूरी होगी जल्दी से है, तो मेरा निवेदन ये है, ऐसा इतिहास रखो जैसे 2 साल में पता क्या हुआ, 2 साल में लास्ट में मोदी जी को न्याय दूंगा, और या तो जीत रहे मोदी को ले आओ, नाम हाईकोर्ट में मीटिंग करवा दी, 60-70 हजार आदमी इकट्ठे हो गए, आधे लोग लगा रहे थे मुरारीलाल जिंदाबाद, आधे लगा रहे मोदी जिंदाबाद, और जैसे ही मोदी ने ये बोला, मोदी को नानी याद हुआ दी, मेरे सामने पूरे वर्ल्ड में मोदी घूम गया, लेकिन जैसे उसे 2 साल में बढ़िया से कहीं नहीं पड़ी, जैसे उसने कहा संकट को वोट देना, तो लोगों ने एकदम 250 कुर्सी तोड़ दी, दूसरी बार बोला और 250 तोड़ दी, और तीसरी को मोदी सुन क्या हुआ, और जिंदाबाद मुरारी जिंदाबाद, और मैं समझता हूँ मोदी तीसरी बार बोल जाता तो स्टेज को भी तोड़ दे, मोदी तीसरी बार बोल जाता ना, ऐसा जोश था लोगों, और मुझे आज सबके चेहरों से सबसे बड़ी खुशी हुई, मैं जैसे हमारे बुजुर्ग नेता थे पहले प्रसाद जी, उनके मकान पे हमारे पास परशुराम सेना के लड़के मिल गए, बस हम कई पदक मिल गए, भैया इंटरव्यू देखो कई
नाटक में उनकी साहब परशुराम सेना वाले हैं। मैंने अब मत आओ वो तो थोड़ी थोड़ी परशुराम सेना नाला धरबकरी कब राजी हो भाई अब कभी काई है और सारे परशुराम सेना भी आ गई फिर तो मैं कभी बोल रही फिर तो निश्चित है जिस तरह से कहते हैं कि परशुराम ने कर दिया था इस तरह से बीजेपी भी दोषा होगा निश्चित हो। और मैं आपकी तो बहुत देर हो गया आपको भी मतलब बड़ी खुशी हुई सिर्फ थोड़ा ज्यादा बोल गया पार्टी की बात करी अपनी बात करी आपकी बात कर ली। एक बात कहूँ तुम्हें राजनीति में अनुभव किया मैं 50 साल छह लोगों को जानता हूँ आम मेरे की ओर से काम कर लो कई बार ये दोस्त भी होता सब्जेक्ट होता है कई बार का लड़का है तो 100 वोट दे देता है हमको नाम से नहीं जानते ये समस्या तुलसी की है कखड़ा की है मेरी भी इसलिए 2 साल में तो मैं अफवाह क्या भी बोल गया और भैया कई बार की वो जाना को जाना बहुत मेहनत करी तो बाद में कोई भी व्यक्ति मानो मेरे को चाहे अपन सांसद बने नहीं बने टिकट मिले नहीं मिले फिर भी मानो कोई काम करता छोटा मोटा तो ये कहते हैं बाजी को कहूँगा ये नाम है मेरे काम है अगर विश्वास दिलाता हूँ पूरा महत्व मिलेगा नहीं मिला और जानने कोई सबको नहीं जानते मेरे को जानते मैं नहीं जानता तो ये कहते हमें बाजी घूमते रहे फलाना नाम है फलाना काम है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा रेस्पॉन्स मिलेगा आप ये समझोगे कि ये विधायक हमारा इन्हीं भावनाओं के साथ में अब हम कल से लगेंगे दोनों तीनों आपकी सब झंडी होगी मिलकर काम करेंगे बाद में पूरा काम संभालेंगे और जैसा विनोद जी ने बताया था जहाँ हमारी रिश्तेदार आए मिलने वाले भेजने वाले और जगह मौन करेंगे ये करेंगे वो करेंगे और पूरा चुनाव का नेतृत्व करेंगे। मैं समझता हूँ यदि हम अपने ऐसा सोच लिया और हाईकमान तक की मीडिया वाले शाम तक पहुँचा जाएगा गांधी जी ने सर्वसम्मति से बुलाने के लिए कह दिया तो एक विधानसभा तो क्लियर होगी ना हर चीजें होगी ना। वैसे तो क्या हुआ कि शायद गठन की दिल्ली थे गठन हालांकि मेरा ही मामला पुलिस होगा थोड़ा सा हमारे दिल्ली 20-25 नेता थे तो 25 लोकसभा में से भावी नाम की जानकारी मिला दूं हमारा कोई विचार नहीं था लेकिन सर्वसम्मति से एकमात्र 2 साल लोकसभा क्षेत्र ऐसा था कि सबने कह दिया कि साहब हमारा तो सर्वसम्मति गया ही है मैंने कि भाई दादा थारा हाथ जोड़ू मैं तो अभी चुनाव ले और कोई मिल जाए तो ढूंढ लो और नहीं बात पड़ेगी खराब को देखा आप नहीं बात पड़ेगी तो फिर पालो तब ध्यान आप सबने बहुत अच्छी भावना के साथ में सभी युवा साथी बुजुर्ग सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया मुझे बुलाया बड़ी भावना से दिल से मेरा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत राम राम। धन्यवाद।